जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 21/3/2021 को जो आप लोग का एग्जाम हुआ था द्वितीय पाली में, और उस पाली में जितने भी आप लोग के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन अभी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बता दें, देखिए दोस्त, ये जो आप लोग का क्लास है, ये क्लास आप लोग का 11वां या फिर 12वां नंबर क्लास है, नहीं 12वां नंबर ये आप लोग का क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 11 नंबर ऐसे ही क्लास कंप्लीट किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर से टोटल पूछे गए क्वेश्चन रहता है। और आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है वो आप लोग के आगामी एग्जाम्स में पूछता ही है साथियों। तो इस बार भी आप लोग का प्रीवियस ईयर से जरूर क्वेश्चन उठाएगा। तो आप लोग इतना ध्यान रखिए, जो हमने अभी तक 11 सेट से टोटल कंप्लीट किए हैं ना, ये सभी क्लासेस को आप लोग को जरूर से जरूर वॉच कर लेना है। हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं, प्लेलिस्ट बना करके जा करके सभी भाई लोग टोटल क्लासेस को वॉच कर लीजिए, अपने तैयारी को मजबूत करके इस बार री एग्जाम 2024 को फोड़ने के लिए। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है, तो ओसाका हो जाएगा। ओसाका जो है, ओसाका यह जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। ओसाका जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है, ध्यान रखना है आप लोग को। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा ओसाका। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन को एकदम दिमाग में बैठा लेना है, किसी भी हाल में इतना दिमाग में रखिएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे हमारे छोटे भाइयों, अली मर्दान को, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण कर अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद, क्या तो खिजराबाद कर दिया? तो सही जवाब क्या होगा आप लोग का हमारे छोटे भाइयों? तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे चित्तौड़। आप लोग सुने थे ना मूवी में भैया चित्तौड़, तो उसी चित्तौड़ का नाम चेंज करके अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद कर दिया था। ध्यान रखना है आप लोग को, खिजराबाद कभी भी रहे तो चित्तौड़ का नाम कर किया गया था, किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, ध्यान रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः यानी कि दोबारा नामकरण कर अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद कर दिया था? तो चित्तौड़ था वो। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे? तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे, मटर के पौधे पर पूछ रहा है ना, और वो भी मेंडल का, तो सही जवाब 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा छोटे भाइयों। ध्यान रखना है कि मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे? तो 7 किए थे। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा छोटे भाइयों। ये आप लोग का बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? यानी कि इन चारों में से कौन सा कथन सही है, हम लोग को यह बतलाना है कि बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में इन चारों में से कौन सा सही है। आइए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की हो सकती है। जी हाँ साथियों, पहला नंबर हम लोग का तो सही निकल गया। दूसरा नंबर, कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। नहीं भैया, सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होगा। नहीं भैया, गलत है, यानी कि कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा? सिर्फ ए जो है सही दिया गया है, यानी कि अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की हो सकती है। कहां पर भैया? तो लोक लेखा। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम प्रधान बिहार के बने थे भैया? यानी कि यहाँ पर भैया जो नीतीश बाबू हैं, हमारे पलटू चाचा जो पलटते रहते हैं, इस बार नहीं पलटे हैं। सबसे बड़ा खासियत है इस बार नहीं पलटे। श्री नीतीश कुमार जो हैं, ये प्रथम बार यानी कि पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। कब बने थे? तो सन 2000 में बने थे। ठीक है, अब जरा आप लोग कमेंट करके बताइए ना कि ये जो 2000 में पलटू चाचा बने हुए थे, ये कितने समय के लिए बने हुए थे? चला ये भी आप लोग बताइए। तो ये 2000 में वो तो मुख्यमंत्री पहली बार बने थे, इतना हम आप लोग को बतला दिए। अब जरा आप लोग कमेंट करके सभी भाई लोग को बतलाना होगा कि कितने दिनों के लिए बने थे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन,
कह रहा है कि सिलिभॉन प्रक्रिया डैश संबंधित है। तो देखिए हमारे छोटे भाइयों, सिलिभॉन प्रक्रिया जो है वो किससे संबंधित है? तो आइए देखते हैं। चट्टानों के निर्माण से? नहीं। चट्टानों के विघटन से? नहीं। चट्टानों के अपक्षय से? चट्टानों के अपक्षय से। सिलिभॉन प्रक्रिया जो है यह चट्टानों के अपक्षय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा छोटे भाइयों। ये आप लोग का सारा साथियों कांस्टेबल में, ये कांस्टेबल वाला हम टोटल आप लोग को पेपर करा रहे हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, 8 नंबर क्वेश्चन का हम आप लोग को सही आंसर बतलाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? कौन सा घटक नहीं है? अच्छा चलिए सबसे पहले इसका आंसर बतला दें, तब आप लोग के लिए गुड न्यूज देंगे। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? नहीं पूछ रहा है छोटे भाइयों। तो देखिए, ग्रामीण दूरसंचार है, ग्रामीण आवास है, ग्रामों का विद्युतीकरण ये भी है, यानी कि जो नहीं है वो होगा हम लोग का कृषि विपणन। कृषि विपणन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। और ये भी बहुत बार पूछता है यहाँ पर जो है भारत निर्माण योजना। भारत निर्माण योजना ये साथियों शुरुआत कब हुआ था भारत निर्माण योजना का? ये बहुत बार पूछता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा 16 दिसंबर 2005। कितना भैया? डेट आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, ये आप लोग का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। क्या होगा? तो 16 दिसंबर 1905। 16 दिसंबर 1905 को जो है आप लोग का भारत निर्माण योजना का शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 16 दिसंबर 1905 को शुरुआत हुआ था। और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा घटक नहीं है? तो घटक नहीं कौन सा हो जाएगा? कृषि विपणन। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए दोस्तों, अब आप लोग को बतलाना चाहेंगे, ये तो है हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन, हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट रामबाण चीज दिखलाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये हम आप लोगों के लिए स्पेशली बिहार वाले हमारे भाइयों के लिए ये जो पीडीएफ हमने एक उपलब्ध कराया है, जिस पीडीएफ से आप लोग का बिहार पुलिस री एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है। भैया देखिए, हम 100% सेटर नहीं है ना कि आप लोग को पूरा एकदम 100% क्वेश्चन में उठा के दे दे। ये इतना तो कर सकते हैं ना कि आप लोग के लिए इतना दे देंगे कि भैया रिटेन एग्जाम को इजीली क्रैक कर लीजिएगा। देखिए, इसमें जो है इस पीडीएफ में आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और उसके साथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन डाले हुए हैं, और आगामी एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार पुलिस में प्रीवियस ईयर के आधार पर देखते हुए वैसे पैटर्न मैंने इसमें आप लोगों के लिए जोड़े हुए हैं। तो अगर आप लोग देखिएगा कि इसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी है इस पीडीएफ में, तो दोस्तों इस पीडीएफ में क्वेश्चन की जो संख्या है वो आप लोगों के लिए 7000 प्लस मैंने क्वेश्चन की संख्या रखा हुआ है। और ये स्पेशली आप लोग का जीके से है। और देखिए, जीके सिर्फ आप लोग पढ़ लेते हैं ना तो इजीली आप लोग इजीली बिहार पुलिस के ये जो एग्जाम है ना उसको क्रैक कर सकते हैं। आप लोग को भी अच्छे से मालूम होगा कि अब जो कटअप है हमारे दोस्तों, ये ज्यादा से ज्यादा जा रहा है ना 65 जा रहा है। पिछली बार भी आप लोग का जनरल का कटअप क्या गया था? 65 गया था। और यही जो है ओबीसी का वही पॉइंट कुछ में या 1-2 नंबर कम रह रहा है, यानी कि 60 से 65 के बीच में ही आप लोग का कटअप गया था। इतना भैया नंबर लाने के लिए सिर्फ आप लोग अगर जीके का रट्टा मार लेते हैं ना, 7000 प्लस क्वेश्चन ऐसे रामबाण क्वेश्चन दे रहे हैं ना कि कोई हद हिसाब नहीं। अगर आप लोग क्वेश्चन देखना चाहिए इसमें कैसा है, तो देखिए यहाँ पर है कि अलीपुर सेंट्रल जेल जो है यह स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर देखिए, राज्यों का विलयीकरण जिसके नेतृत्व में हुआ वे कौन थे? तो और देखिए यहाँ पर जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। जम्मू एवं कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग बना। कब बना? इसका सभी का जवाब आप लोग को पीडीएफ में मिलेगा। उसके बाद देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु दोनों एक ही क्वेश्चन में कवर कराया गया है। कब हुआ? ठीक है, यहाँ देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य यानी कि बीच में घोषित प्रथम युद्ध जो है यह लड़ा गया। कब लड़ा गया था? ये भी सारा जवाब आप लोग को जो है पीडीएफ में मिल जाएगा साथियों। तो अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो इजीली आप लोग को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लेना होगा छोटे भाइयों। अब आप लोग तो बोलिएगा भैया हम तो नया नया आइल बनी तार वीडियो पर तार चैनल पर वीडियो देखो तनी तो हमारा नंबर कहाँ से मालूम रही? तो तारा नंबर हम बता दिए हमारे भाई, और नंबर के नोट कर लोग आ सिंपली एकदम कहिए लोग मैसेज करके व्हाट्सअप कर लिया लोग। ठीक बा भाई, हमार व्हाट्सअप कर लिया लोग, व्हाट्सअप करके कह दिया लोग कि भैया बिहार पुलिस वाला री एग्जाम के फोड़े खातिर स्पेशल जो पीडीएफ बनावल गइल बा वो पीडीएफ हमरा के दे दो, तनी हम बिहार पुलिस के री एग्जाम के निकाल के अपन लक्ष्य के प्राप्त कर सकी। तो तहरा लोगन का पीडीएफ दे दिया। आई पीडीएफ के देखा लोग भाई मूल्य रखल गइल बा, फ्री के पीडीएफ तो बा ना। मान लो लोग भाई हमरो टाइपिंग करावे खातिर 8000 रुपया लगल बा,
तो हाथाना क्वेश्चन भैया टाइपिंग करावे खातिर जब रुपया दिले बानी तो हमरो तो रुपया चाहिए ना, रुपया कवर करे खातिर जौन अपना बगलिया से दिले बानी। तो 30 रुपया तोहरा लोगन के देवे के हुई। जीके के स्पेशल पीडीएफ दे हम जीके के एग्जाम के एकदम फोड़े खातिर, दिमाग में रख लिया लो। तो 30 रुपया में री एग्जाम इजी से क्रैक कर सकता लोग, नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले लिया लोग भैया। चलो लोग अब आगे हम लोग के देख लिया जाओ क्या कह रहा है हम लोग का यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन। मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग जो है निर्धारण पाया जाता है? तो दोस्तों मानव जाति में हमारे छोटे भाइयों एक्स और वाई, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होता है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी भाई लोग। ये नंबर आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो, और व्हाट्सएप करके पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? कौन सा नहीं बना है छोटे भाइयों? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यह हमारे छोटे भाइयों यह देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना है। 11 नंबर क्वेश्चन। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध के द्वारा जुड़ी होती है? तो सही जवाब हम लोग का क्या होगा, आइए देख लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन बंध, इससे तो आप लोग की क्या पूछ रहा था किस बंध के द्वारा जुड़ी होती है ना, तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा नहीं, हाइड्रोजन बंध नहीं, डाई हाइड्रोजन बंध ये भी नहीं होगा। सल्फाइड बंध होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। डाई सल्फाइड बंध होगा, जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा, डाई सल्फाइड बंध। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध के द्वारा जुड़ी होती है? तो डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब निकल रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन। जायसी की पद्मावती का संबंध जो है किस द्वीप से था? किस द्वीप से था? तो ये सब तो भैया तो लोग फिल्मियों देख लो तो हम तारा लोग करके याद हो, हम तो फिल्मियों देख ले नहीं तो हमारे याद बा, सीधा बात बा, फिल्मों में लोग बताओ कर है सिन्हल द्वीप। ठीक है, सिन्हल द्वीप। ठीक है भैया, जायसी की पद्मावती का संबंध किस द्वीप से था? तो सिन्हल द्वीप से था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। याद है ना भैया, आए थे राजा सिन्हल के मोती ले जाने के लिए, मूवी तो याद ही होगा आप लोगों को। चलिए, परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलाने वाला प्रोटीन है। तो देखिए हमारे दोस्तों, परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलाने वाला प्रोटीन कौन सा है ये बतलाना है। तो देखिए मानव अल्फा लेक्ट एल्बुमिन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, एक बार आप लोग नोट्स में जरूर इसको रख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग री एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम लोग उसको ऊपर भगाएंगे, भाग गया वो ऊपर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं पूछ रहा है साथियों, नहीं है जो वो बतलाना है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा नहीं है। देखिए, जनसंख्या की वृद्धि ये है, कृषि का विस्तार ये भी है, अर्थव्यवस्था का विकास ये नहीं है भैया। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर होगा, अर्थव्यवस्था का विकास नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। तो देखिए, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं, आइए देख लेते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन नहीं, ये नहीं होगा। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन नहीं, बकवास उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बकवास उत्परिवर्तन। ठीक है, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? बकवास उत्परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नगदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत में कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का, सबसे अधिक क्षेत्र में ईख उगाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ईख उगाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वीवीआई क्वेश्चन है। वैसे हम तो ये सब क्वेश्चन पीडीएफ में डाले हुए भी है, मगर अगर हमारे भाई बहुत सारे भाई हैं जो पीडीएफ नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो वो लोग भाई से निवेदन है इस सब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है। तो देखिए, बहुलवादी विचारधारा जो है
वो समर्थन करती है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, राज्य की समाप्ति का नहीं, वर्ग विहीनी एवं राज्य विहीनी समाज का, देखिए राज्य के अधिकारों को सीमित करने का, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, बहुल्यवादी विचारधारा जो है समर्थन करती है, तो राज्य के अधिकारों को सीमित करने का समर्थन करती है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? देखिए भैया, रेलवे में भी सिंधु घाटी से पूछता है और बिहार पुलिस में भी सिंधु घाटी से पूछता है। और लेवल बोलिएगा तो लेवलवा सेम है, दिमाग में रख लीजिए, लेवल सेम है, ठीक है। तो जितना भी आप लोग के लिए हम सेट्स प्रोवाइड कराते हैं, सेट्स को सभी क्लासेस को वॉच करिए। रेलवे का भी क्लास आप लोग का साइंस और जीके का कंटिन्यू चला ही रहे हैं, बिहार पुलिस का भी रोजाना क्लास चला ही रहे हैं। तो भैया सभी क्लासेस को वॉच करिए, तैयारी को सही में मजबूत करना है। तो 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब होगा हम लोग का आहड़ जो है यह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की? तो देखिए, विष्णु प्रभाकर जी ने कौन से कृति का रचना किया था ये बतलाना है। ढलती रात नहीं, आवारा मसीहा, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शरत चंद्र जी ने जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा कृति की रचना की है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा? तो देखिए, भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो आइए देखते हैं सही जवाब, रुपये का मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? दोस्त नहीं है जो, वो बतलाना है। तो आइए देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है वो बतलाना है। तो आइए देखते हैं सही जवाब। देखिए, मौसम विज्ञान है, जैव भूगोल भी है, समुद्र विज्ञान भी है, कृषि भूगोल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कृषि भूगोल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है वो बतलाना है। तो दोस्तों सही जवाब हम लोग का क्या होगा, आइए देखते हैं। यहां पर होगा हम लोग का सैन्य मामलों में अपील। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो सैन्य मामलों में अपील। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, दिमाग में रख लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र जो है यह होता है भैया। तो आइए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। देखिए, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का उद्ग्रह योग, तो ये तो नहीं होगा भैया, ये नहीं होगा। आगे देखिए, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षेत्रीय योग, यस, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग को ध्यान देना होगा, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र जो है यह क्या होता है? तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिनाइल कीटो न्यूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है। तो उत्सर्जित होने वाला अम्ल कौन सा है? तो आइए देखिए, फिनाइल पाइरुविक अम्ल है, यस भैया। ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग का सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 25 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि जब राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों नहीं हो, दोनों अनुपस्थित हो, तब सदन की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो उस वक्त में सदन की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है साथियों? लोकसभा का अध्यक्ष नहीं, लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं। देखिए, उपसभाध्यक्षों का
पैनल का कोई एक सदस्य, उपसभा अध्यक्षों का पैनल का कोई भी एक सदस्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 26 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? आप लोग को सिंपली यहाँ पर हो जाना चाहिए 16 × 2 बाबू 32, सही आंसर 32 ग्राम। ध्यान रखना है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है कितना है भैया? तो 32 ग्राम है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा, 32 ग्राम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 27 नंबर क्वेश्चन, ग्रहों की गति के कैप्लर के नियमानुसार। तो देखिए, ग्रहों के गति के कैप्लर के नियमानुसार क्या होगा हमारे दोस्तों? प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर गोलाकार कक्षा में परिभ्रमण करता है। गलत। सूर्य के निकट होने की तुलना में जब ग्रह सूर्य से दूरी पर होते हैं तो वे अधिक तीव्रता से गति करते हैं। नहीं भैया, ये भी नहीं होगा। तो आखिर होगा क्या? आइए देखते हैं। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा सामान्य समय अंतराल के समान क्षेत्रफल तय करती है। यस भैया, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। ध्यान रखना है, ग्रहों की गति के कैप्लर के नियमानुसार किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा सामान्य समय अंतराल के में समान क्षेत्रफल तय करती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का। तो देखिए, यदि भारत में विदेशी मुद्रा का मांग जो है बढ़ जाता है, तब पूछ रहा है हम लोग का कि तो भारतीय मुद्रा रुपए का क्या होगा। तो देखिए, भारतीय मुद्रा रुपए का जो है, अभी हम आप लोग को बतलाए हैं कि मूल्य ह्रास हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले इस पर हम क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट कराए और उसका भी आंसर मूल्य ह्रास ही था, क्योंकि सेम क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा सा उसको जो घुमा दिया हुआ है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? किस वाद में कहा था? तो देखिए, बेरुबाड़ी यूनियन वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, बेरुबाड़ी यूनियन वाद। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बोले तो एनपीपी लागू की गई? तो कौन से वर्ष में लागू की गई? सही जवाब होगा हम लोग का फरवरी 2000 में। कब? फरवरी 2000 में किया गया। किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी कि एनपीपी लागू की गई? आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में रख लीजिए। फरवरी 2000 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 31 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन जो है यह किसने किया? तो सही जवाब होगा हम लोग का इमैनुअल कांट ने किया। इमैनुअल कांट ने किया। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता क्रमशः किन देशों से अंगीकार किए गए हैं? तो किन देशों से अंगीकार किए गए हैं दोस्तों? आइए देख लेते हैं। ब्रिटेन एवं फ्रांस। देखिए भैया, यहाँ पर ब्रिटेन तो होगा मगर फ्रांस नहीं होगा। फ्रांस एवं यूएसए होगा मगर फ्रांस नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यूएसए एवं स्विट्जरलैंड तो नहीं, ये भी नहीं। यूएसए तो होगा मगर स्विट्जरलैंड नहीं होगा। तो ब्रिटेन एवं यूएसए, यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ब्रिटेन एवं यूएसए, यानी कि ये और ये। ठीक है, यहीं पर दिया गया यूएसए, यानी वही वाला ब्रिटेन एवं यूएसए सही जवाब होगा। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता क्रमशः किन देशों से अंगीकार किए गए थे? तो सही जवाब ब्रिटेन एवं यूएसए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कयांत्रित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? तो देखिए दोस्तों, कयांत्रित चट्टान बतलाना है कि यहाँ पर कौन सा उसका एक उदाहरण नहीं है। तो देखिए, पटी तास्मिया, ये जो है पटीता तस्मिया, ये है, स्लेट भी है, साइनाइट भी है। देखिए, यहाँ पर पूछ रहा था कि कयांतरित चट्टानों का एक उदाहरण जो नहीं है वो बतलाना है। तो देखिए,
हेलाइट जो है ना ये हम लोग का नहीं है। अच्छा, तो हेलाइट पूछता रहता है कि हेलाइट फिर कौन सा चट्टान है, तो हेलाइट जो है यह अवसादी चट्टान है। ध्यान रखना है आप लोग को, हेलाइट जो है यह अवसादी चट्टान है। कौन सा? अवसादी चट्टान में आता है आप लोग का हेलाइट। तो इसीलिए यहाँ पर क्यांतरित चट्टानों का यह उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग कवर किया जाए। हट जाना भैया, काहे के लिए परेशान करता है। कह रहा है कि कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और फिर स्प्रिंग जेनी का मिश्रण है। तो कौन सा मशीन है भैया? तो आइए देखते हैं सही जवाब हम लोग का क्या निकलता है। फ्लाइंग शटल ये नहीं है। स्पिनिंग म्यूल, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्पिनिंग म्यूल है। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और फिर स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? तो स्पिनिंग म्यूल है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक और फिर व्यवहारिक आयामों के बीच में अंतर नहीं करता है? जो नहीं करता है वो बतलाना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विज्ञान के सैद्धांतिक और फिर व्यवहारिक आयामों के बीच का अंतर नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है उसको बतलाना है। तो उसका सही जवाब हम लोग का होगा जेलिनेक। जेलिनेक नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जेलिनेक नहीं करता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 36 नंबर को। अच्छा, एक बार आप लोग से कहना चाहेंगे दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो आप लोग से इतना तो रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए इतना मतलब सुबह के 4 बजे से उठ करके रात के 12 बजे तक कंटिन्यू रोजाना मेहनत करते हैं। आप लोग से इतना भी निवेदन नहीं कर सकते हैं क्या कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। कुछ लोग हमारे जो वीडियो वॉच करते हैं महानुभाव हैं, वो लोग बोलते हैं भैया आते हैं तो कि बार बार बीच में आप बोलते हैं कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब आप ही लोग बताइए दोस्तों, जब इतना मेहनत कर सकते हैं आप लोग के लिए तो आप लोग से इतना सा निवेदन नहीं कर सकते कि जरा वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोगों से कोई रुपया तो नहीं मांग रहे हैं क्लास को वॉच करने के लिए। आप लोग वॉच करिए, अपने तैयारी को मजबूत करिए। भैया जिस प्रकार से हम आप लोग को क्लासेस उपलब्ध कराते हैं ना, पूरे यूट्यूब पर ढूंढिएगा ना भैया तो नहीं मिलेगा आप लोग को। टोटल सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के नाम पर जो है ना दूसरा क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है। सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कोई भी नहीं कवर करा रहा, मैंने भी यूट्यूब पर देखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को इतना बोलेंगे कि अगर भैया चैनल वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल आप लोग को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। फ्यूचर में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा चैनल साबित होगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि आगे आने वाले समय में, आगामी समय में आप लोगों को अपने चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सभी का क्लासेस जो है फ्री में एकदम उपलब्ध कराने वाले हैं। बस थोड़ी सी पैसों की कमी है, आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं, पैसा आता है तो लाइव क्लासेस से स्टार्ट कर देंगे, मैथ रीजनिंग का सभी क्लासेस से स्टार्ट कर देंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग से थोड़ा सा निवेदन है, थोड़ा सा हमें भी दोस्तों सपोर्ट कर दीजिए ताकि आप लोगों के लिए हम भी आगे कुछ कर सके दोस्तों। 36 नंबर, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत में संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है ये पूछ रहा है। तो आइए देखिए, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, यस, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब दिया गया है। ठीक है, 2/3 बहुमत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 37 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों एक बार आप लोग से निवेदन करेंगे, अगर दोस्त आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर कर दिएगा, और उसके साथ अगर आप लोग पीडीएफ नहीं लिए ना तो पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। पीडीएफ सही बतला रहे हैं आप लोग के लिए, ऐसा हमने रामबाण पीडीएफ अरेंज किया है ना इस नंबर पर। अगर आप लोग पीडीएफ ले लेते हैं और एक बार पढ़िएगा ना तब आप लोग को समझ में आएगा कि पीडीएफ में दम है या नहीं है। 78 70 14 12 38 आप लोग को सिंपली व्हाट्सएप कर लेना होगा बिहार पुलिस के री एग्जाम को क्रैक करने के लिए। करा है 37 नंबर क्वेश्चन कि शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से सप्तक के कवि हैं? तो देखिए दोस्तों, सप्तक के कवि पूछ रहा है तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का, आइए दूसरा सप्तक होगा। तो हाँ, दूसरा सप्तक होगा, ध्यान रखना है आप लोग को। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से सप्तक के कवि हैं? तो दूसरा सप्तक होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवने नहीं है? तो देखिए कौन सा जो है उष्ण एवं शुष्क पवन नहीं है वो बतलाना है। तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे, देखिए हरमट्टन है, सिराको भी है, यहाँ पर जो बोरा है ना, बोरा, ये आप लोगों का उष्ण एवं शुष्क पवने नहीं है। तो आखिर बोरा कौन सा पवन है? तो बोरा जो है या बोरा, पवन,
ठंडी शुष्क है, ठंडी शुष्क हवा है, यानी कि ठंडी शुष्क पवन है। ध्यान रखना है, बोरा जो है ठंडी शुष्क हवा है, ठीक है। और यहाँ पर उष्ण एवं शुष्क पूछ रहा था, मगर ये क्या है, ठंडी शुष्क हवा है बोरा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक कल्प का युग नहीं है। कभी भी एग्जाम में आप लोग बैठेगा ना तो क्वेश्चन पर नहीं जरूर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं है तो पूरा आप लोग का जवाब ही दूसरा होगा। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक कल्प का युग नहीं है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं सही जवाब क्या होगा। देखिए तृतीय कल्प का जो युग नहीं है वो क्या होगा, तो देखिए दोस्तों यहां पर दिया गया है पहला नंबर क्वेश्चन कि अत्यंत नूतन यश, यही हम लोग का नहीं है। और देखिए अति नूतन है, अल्प नूतन भी है, पूरा नूतन भी है, मगर अत्यंत नूतन जो है यह हम लोग का तृतीय कल्प का युग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब आता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था। तो देखिए असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को जो है रंगून में निर्वासित किया गया था। कहाँ, रंगून में निर्वासित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, रंगून में निर्वासित किया गया था। किसको भैया, तो दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित किया गया था। 41 नंबर, भारत की कौन सी नदी जो है हीराकुंड बांध से संबंधित है। हीराकुंड बांध से जो संबंधित है वो बतलाना है। तो दोस्तों आप लोग को बतला दे, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है, तो सही जवाब होगा हम लोग का दामोदर नहीं है, महानदी। महानदी जो है ना, महानदी, यह नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, महानदी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 42 नंबर क्वेश्चन, भूपृष्ठीय तापमान वियुक्त क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में डैश को बढ़ावा देता है। दोस्तों डैश को बढ़ावा देता है, यानी कि किसको बढ़ावा देता है, ये हम लोग को बतलाना है। फिर से एक बार हम लोग क्वेश्चन जरा पढ़ लिया जाए। कह रहा था कि भूपृष्ठीय तापमान वियुक्त क्रम वायुमंडल के निचली परत में बढ़ावा देता है। तो देखिए स्थिरता को जो है बढ़ावा देता है, स्थिरता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होता है, स्थिरता को बढ़ावा देता है। 43 नंबर यहाँ पर कह रहा है पंडित बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नाटक है। तो देखिए पंडित बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित जो नाटक है वह वेणु सनहार है। कौन सा, वह वेणु सनहार है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वेणु सनहार है। आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीबीए क्वेश्चन है, पूछ सकता है। चलिए 44 नंबर, जीव तो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो आइए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। देखिए जीव जो कि तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं वह कहलाते हैं, वह क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो वह कहलाते हैं हमारे भाइयों तनुतापी नहीं, मध्यतापी नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए, हेक्टिस्टोतापी होगा क्या, या फिर पृथुतापी, हाँ और ये नहीं होगा, पृथ्वीतापी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा कंफ्यूजन था दोस्तों, मगर पृथुतापी हम लोग का सही जवाब होगा, ठीक है। पृथुतापी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि ड्रेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है। तो देखिए ड्रेकान के जो कानून है वो कौन से सभ्यता से संबंधित है, सही जवाब देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया से नहीं है, ग्रीस यानी कि यूनान से, यस ग्रीस से है, यूनान से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ड्रेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है, तो ग्रीस यानी कि यूनान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 46। दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 46 को कंप्लीट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग अब कवर करने वाले हैं, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है कि कैप ऑफ गुड होप को किसने खोजा। तो देखिए दोस्तों कैप ऑफ गुड होप को जो है किसने खोजा था ये बतलाना है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब होगा आप लोग का बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। और पूछते अगर कब खोजा था, तो ध्यान में रखना होगा आप लोग को कि 1488 ईस्वी में, 1488 ईस्वी में जो है इन्होंने खोजा था, ठीक है। 1488 ईस्वी में खोजा था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ठीक है। बार्थोलोम्यू
दियाज ने खोजा था। चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर अच्छा लग रहा है क्लासेस, वीडियो अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, वीडियो शेयर करिए। अगर आप लोग को सही मायने में 2024 का एग्जाम को फोड़ना है भैया, क्रैक करना है, इस बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, पीडीएफ लीजिए और नहीं निकला ना तो फिर हम हैं भैया यहीं पर, चैनल छोड़कर नहीं भागने वाले, ना ही चैनल बंद करेंगे। व्हाट्सअप नंबर है भैया रामबाण पीडीएफ के लिए, आप लोग इस नंबर को नोट करिए। मात्र 30 रुपए आप लोग को देने होंगे इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए। चलिए दोस्तों, अब अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करके, चैनल पर नए विजिट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।